आजकल मच्छरों का मौसम है। मलेरिया बच्चों के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। अक्सर पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि अपने बच्चों को मलेरिया से मच्छरों से महफूज रखने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके साथ साथ कई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर हैं, जिस तरह लोशंस हैं जिस्म पे अप्लाई करने के लिए, इसी तरह कॉइल्स हैं जलाने वाली, और इसी तरह प्लग इन रिपेलेंट हैं लिक्विड फील्ड जो रात को आप प्लग के अंदर लगाते हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ हैं? ये वालिदैन का सवाल है। आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड बेस हैं, जिस तरह लोशंस हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट के अंदर यानी कि एक केमिकल होता है डीट, डाईइथाइल एम टोलुआमाइड। अगर किसी के अंदर ये वाला डाईइथाइल एम टोलुआमाइड इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिस तरह के इसके अंदर मौजूद है, तो वो रिकमेंडेड है आफ्टर रिसर्च कि वो आप अपने 2 माह से बड़े बच्चों को और बड़े अफराद सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी कई तरह की कंसंट्रेशन आती है, यानी कि इसकी मिकदार हर लिक्विड जो रिपेलेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ होती है। 10% से लेकर 30% तक होती है। अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, मच्छर से बचाना चाहते हैं, जिस तरह बच्चा बाहर खेलने जा रहा है शाम के औकात में, तो आप 10% वाला इस्तेमाल करें। और आपने उसको लगाना कैसे है? बच्चे के जो एक्सपोज पार्ट हैं जिस्म के, जो खुले हिस्से हैं, वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसा गर्दन है। बड़े बच्चों के चेहरे पे भी लगा सकते हैं, और इसी तरह अगर शूज़ के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। कोशिश करनी है कि आप कपड़ों के नीचे लगाने का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जब बहुत छोटा बच्चा है उसके हाथों पे नहीं लगाना और चेहरे पे नहीं लगाना। इसी तरह अगर कोई कट्स हैं, ज़ख़म हुए, बच्चे की जल्द ख़राब हुई है, उस जगह पे आपने बिल्कुल नहीं लगाना। हाथों पे लगाएंगे, छोटा बच्चा है तो वो अपना हाथ चूस सकता है, वो ज़रा तो उसके जो है इंग्रेडिएंट्स वो बच्चे स्वॉलो कर सकता है, उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसी तरह आँखें मल सकता है, जिसकी वजह से आँखों के अंदर इरिटेशन हो सकती है। तो अप्लाई करने का तरीका भी अमूमी तौर पे ऊपर मेंशन होता है। इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ने हैं कि इसके अंदर डाईइथाइल एमटोलुमाइड है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो उसमें आप फिर बच्चों के अंदर 30% तक वाला जो है, जिसके अंदर डीट है, DEET, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो फिर स्किन के अंदर से अगर एब्जॉर्ब होता है, खून के अंदर शामिल होता है, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। 30% तक सेफली आप अपने बच्चों के अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को बाहर भेज रहे हैं लगा के, तो बच्चा वापस आए, उसके बाद अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बच्चे के कपड़े चेंज कर दें। बच्चे का हाथ पाँव या जहाँ जहाँ पूरा जिस्म पे लगाया वो आप साबुन पानी से अच्छी तरह धो दें। तो दूसरी जो अहम बात है कि कोशिश करें कि दिन में एक दफ़ा ही लगाएं, इससे ज़्यादा बार बार ना लगाएं। और कई प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर सनस्क्रीन जो है, जो सन ब्लॉक है, और उसके अंदर जो इस तरह का जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये कंबाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। तो कोशिश करें वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सन ब्लॉक कई दफ़ा दिन में ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ सकता है, जबकि ये मॉस्किटो रिपेलेंट जो लिक्विड या लोशन है, ये आप अमूमी तौर पे एक दफ़ा ही आपको लगाना चाहिए। कुछ और प्रोडक्ट्स यूरोप के अंदर यूज़ होती हैं, जिसके अंदर पिकार्डिन है जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और इसी तरह एक और है ऑयल ऑफ लेमन यूकलिप्टस, जो कि प्लांट बेस है। उसके ऊपर लिखा हो सकता है PMD, पैरामीथेन डायोल। अगर इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट है तो वो भी रिकमेंडेड है, यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपके इसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो आप अपने बच्चों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डीट वाला जो है वो 2 माह से बड़े अफराद, और जो ऑयल ऑफ लेमन यूकलिप्टस या PMD है, वो आप 3 साल से बड़े बच्चों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट देख लें, लेबल के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाने का तरीका सारा कुछ लिखा होता है। इंग्रेडिएंट देखें, इंस्ट्रक्शंस देखें, और सेफली आप अपने बच्चों के ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्लग इन रिपेलेंट्स हैं, जिसके अंदर ये लिक्विड बेस भी आते हैं और मैट्स भी आते हैं, जो कि आप प्लग के अंदर लगा देते हैं। और दूसरा ये कॉइल्स के ऊपर हम बात करते थे। प्लग इन का ये फ़ायदा है कि इसको यूज़ करना बड़ा कन्वीनियंट है। आपने बस प्लग के अंदर लगा देना और बटन दबा देना। तो मेन इन दोनों का जो काम है, कॉइल्स का और प्लग इन रिपेलेंट्स का, ये बुखारात बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं, जो कि मॉस्किटो को मारने के अंदर या मॉस्किटो को भगाने के अंदर जो है वो मददगार साबित होते हैं।
तो जहाँ पे अगर बिजली नहीं है, लोड शेडिंग बार बार हो रही है, तो ये फिर उधर उतना कन्वीनियंट या इफ़ेक्टिव नहीं रहता। इसी तरह कॉइल्स हैं, ये भी कन्वीनियंट है आउटडोर्स प्लेसेस के ऊपर अगर हैं आप या बिजली नहीं है तो ये आप लगा सकते हैं। इन दोनों का नुकसान ये है कि चूँकि बुखारात बन रहे हैं, अगर क्लोज़ स्पेस के अंदर आपने लगाया है तो इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर जो है मतली आना, सर दर्द, चक्कर आना, गले में ख़राश, आँखों के अंदर ख़ारिश, ये बुखारात की वजह से हो सकती हैं। इसी तरह घर के अंदर अगर कोई मरीज़ है एलर्जी का, दमे का, जिसको सांस का मसला है, तो वो सांस का मसला उसका एग्रवेट या बढ़ सकता है। तो इनका नुकसान ये हो सकता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कॉइल्स पे। कॉइल्स चूँकि अगर आप बंद कमरे के अंदर लगा रहे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी हवा का गुज़र नहीं है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो ये बुखारात जो स्मोक इससे बनती है वो कमरे की जो हवा की क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो कभी हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये दोनों चीज़ें कमरे के अंदर लगा के रात को सो जाएं। ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। जिस कमरे के अंदर आपने खिड़कियां बंद की हुई हैं और हवा का फ़्लो भी अच्छा नहीं है, तो इस सूरत में आप हरगिज़ ये जो है लंबे टाइम के लिए ना लगाएं। हाँ, आप एंट्री पॉइंट पे लगा सकते हैं कॉइल, जिस तरह है कि आप टीवी लाउंज के अंदर लगा दें, कमरे के अंदर ना लगाएं। अगर कमरे के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं तो बच्चे को कमरे के अंदर ले जाने से पहले आप घंटा 2 लगा लें, ताकि मच्छर भाग जाएँ या मच्छर उधर से मर जाएँ। उसके बाद बंद करके तो उसके बाद बच्चे को आप उस कमरे के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। या इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप मुतबादिल तरीक़ाकार, जिस तरह छोटे बच्चे हैं अगर बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए जो है मच्छरदानियाँ, नेट्स जो आते हैं वो, इसी तरह जो दरवाज़ों के आगे आप जालीदार दरवाज़ा, वो खिड़कियाँ लगा सकते हैं। और अल्टरनेट मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये लिक्विड की बात की थी। तो इनके मुकाबले में अगर आप अल्टरनेट मुझसे पूछें तो ये ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट हैं और लंबी देर के लिए आप कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयल के बारे में एक जो अभी जिस चीज़ पे रिसर्च हो रही है कि इससे जो है लंग कैंसर को एफिलिएट किया जा रहा है। अभी रिसर्च हो रही है, हतमी तौर पे कोई नतीजा अख़ज़ नहीं किया गया, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि साइंसदान इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसका जो है एसोसिएशन लंग कैंसर के साथ हो सकती है। आज का मौजू ख़त्म करने से पहले 2-3 चीज़ें दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो भी आप तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉइल्स है, आप लोशन लिक्विड बेस जिस्म पे अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, या प्लग इन रिपेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लाजमी पढ़ें, जो रिकमेंडेड हैं वही इस्तेमाल करें। और जो तरीक़ाकार ऊपर लिखा होता है कि कैसे लगाना है, कितनी मिकदार में लगाना है, वो आपने उसके ऊपर से पढ़ के उसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।